कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा डालेंगे। रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, कोरोना के लक्षण, लॉकडाउन का प्रभाव, कोरोना से बचाव, कोरोना वायरस का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे कोरोना एक वायरस जनित रोग है। कोरोना या कोविड-19 भी इसको कहा जाता है। तो कोविड-19 वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में आया था। कोरोना वायरस ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। इसने महामारी का रूप ले लिया है और समस्त संसार में तबाही मचा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। इस वायरस के लक्षण आमतौर से सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं, लेकिन आगे चलकर ये एक विकराल रूप ले लेते हैं और रोगी के श्वसन तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इस महामारी के कारण भारत और सभी देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। फिर हेडिंग डालेंगे कोरोना के लक्षण। तो कोरोना के प्रमुख लक्षणों में बुखार, सर्दी और खांसी, गले में खराश, शरीर में थकान, सांस लेने में दिक्कत, सबसे प्रमुख बात है सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में जकड़न, लंबे समय तक थकान आदि लक्षण दिखने पर कोरोना हो सकता है। फिर हेडिंग डालेंगे लॉकडाउन का प्रभाव। वर्तमान में विश्व भर में एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना ने हमला कर दिया है। इससे बचने के लिए भारत तथा अन्य कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। आपातकालीन स्थिति को लॉकडाउन कहते हैं। इसका सीधा अर्थ होता है तालाबंदी। इस स्थिति में घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। जब लॉकडाउन बड़े स्तर पर बढ़ जाता है तो इसे कर्फ्यू कहा जाता है या कर्फ्यू का रूप ले लेता है। भारत में लॉकडाउन 24 मार्च 2020 को लागू किया गया था, सबसे पहला वाला लॉकडाउन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ऐतिहासिक कदम था। देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। फिर हेडिंग डालेंगे कोरोना से बचाव। तो कोरोना से बचाव करने में ही समझदारी है, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है जो बहुत ही तेजी से एक दूसरे में फैलता है। WHO ने कुछ सावधानियों की सूची निकाली है और यह भी बताया है कि कोरोना से बचाव के ये मूल मंत्र हैं, जिसमें से पहला है सदैव बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से 20 से 30 सेकंड तक अवश्य धोना चाहिए। फिर दूसरा है अपने हाथों को अपने मुख से दूर रखना चाहिए, जिससे कि संक्रमण होने पर भी आपके अंदर ना जा पाए वो वायरस। फिर अगला है लोगों से 5 से 6 फीट की दूरी सदैव बनाए रखें। नेक्स्ट, जरूरी ना हो तो बाहर ना जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। नेक्स्ट, सदैव मास्क और ग्लव्स पहनें। नेक्स्ट, संक्रमण की स्थिति में खुद को दूसरों से अलग कर लें और नज़दीकी अस्पताल में सूचित करें। फिर हेडिंग डालेंगे कोरोना वायरस का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और लिखेंगे कोविड-19 से बचने के लिए किए गए लॉकडाउन से जहां एक ओर प्रकृति ने खुलकर सांस ली है, पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था की विकास की रफ्तार बहुत कम हुई है। इस समय दो समस्याएं हैं। पहली, कोविड-19 के संक्रमण को रोकना और दूसरी, अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर वापस लाना। लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित श्रमिक हुए हैं। ये श्रमिक रहने एवं खाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने घर लौटने को बाध्य हुए हैं। इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है। साथ ही कोविड-19 का संक्रमण बढ़ा। कोविड-19 की अब वैक्सीन बन गई है और देश के सभी लोगों को लग रही है, जिससे लोग संक्रमण से बच रहे हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था एक चुनौती बनी हुई है। कुछ विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के अनुसार ये कुछ प्रभाव हो सकते हैं। जैसे पहला है, लोगों को नौकरी खोने के कारण आय का नुकसान होगा। दूसरा, वैश्विक बंद के कारण निर्यात में गिरावट। तीसरा, कई क्षेत्रों में उत्पादन में व्यवधान। नेक्स्ट, मांग और उत्पादन गतिविधियों में मंदी। नेक्स्ट, कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में तेजी से गिरावट।
फिर बेरोजगारी की तीव्र बढ़त, सरकारी आय में कमी, पर्यटन उद्योग का पतन, उपभोक्ता गतिविधि में कमी, ईंधन की खपत में गिरावट, प्रमुख वस्तुओं जैसे ऊर्जा, आधार धातुओं और उर्वरकों की कीमत में गिरावट। तो कोरोना वायरस का अर्थव्यवस्था पर इस तरह से प्रभाव पड़ेगा। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे कोरोना एक जानलेवा बीमारी है जो कभी भी और किसी को भी हो सकती है, इसलिए बताए गए सावधानियां अवश्य बरतें और सतर्क रहें। बच्चों को भी समझाएं, सभी लोग मास्क लगाएं, हाथ धुलने की आदत बनाएं। इस बीमारी को दुनिया से खत्म करने की जंग में अपना बहुमूल्य योगदान दें। धन्यवाद।